नहीं, जबरदस्ती नहीं। बाबा नहीं। मैंने खुद अपनी जमीन बेची है। मुझे 200 रुपए मिले हैं। बाबा क्या कह रहे हो ये? तू नहीं चाहती कि मैं पैसे वाला बनूं? तुम सब भी अपनी जमीन बेच दो। बाबा नहीं, क्या कह रहे हो बाबा तुम ये? मैंने अपनी जमीन बेची है। बाबा मैंने अपनी माँ को बेचा है। क्या कह रहे हो तुम ये बाबा? मैं अपनी जमीनें बेच दो। क्या बोल रहे हो? सब अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। बाबा बेच दो, इस हवेली को भी बेच दो। बाबा क्या बोल रहे हो तुम ये? सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो। क्या हो गया बाबा तुम्हें? तू भी जमीन बेच। बाबा क्या हो गया मेरे बाबा को? सब बेच दो। बाबा हम सब अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। बाबा नहीं बाबा। सब झाड़ू पोछा करेंगे अंग्रेजों के। बाबा आंखें खोलो बाबा। वाह गुमान सिंह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सब आपकी मेहरबानी है महारावल। मगर ये सब हुआ कैसे? मैंने उस देवा से कहा। क्यों रे देवा, तुझे कितनी बार समझाया, मगर तू है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये जमीन नहीं दे सकता। तुझे उस जमीन के बदले रकम दी जा रही है, तब भी नहीं देगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक। और फिर जमीन तो किसान की माँ होती है, मैं अपनी माँ को नहीं बेच सकता। हरामखोर! मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उपदेश देता है? मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है, तू भी इस जमीन को सीधी तरह से खाली कर दे, वरना मैं तेरे प्राणों को तेरे शरीर से खाली कर दूंगा देवा। नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। बेटी की शादी करनी है? बेटी रहेगी तो शादी करेगा ना? मैं तेरी बेटी को अंग्रेजी अफसरों के हवाले कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। Cool down, Guman Singh. Cool down. Oh, sorry. ऐसे तो बात बिगड़ जाएगा। आप नहीं जानते सर, मैं इन कमीनों की रग रग से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी धरती पर जन्म लिया है। आप देखते जाइए, मैं इन कमीनों से ये जमीनें खाली करवा कर रहूंगा। बोल कमीने, जमीन खाली करेगा या नहीं? पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। बाबा क्यों मार रहे हो मेरे पापा को? छोड़ो। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए मालिक। छोड़ो, छोड़ दो मेरे बाबा को, मत मारो। छोड़ दो, मत मारो। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरे बाबा को। दूर हट जा लड़की, तुम लोग अपनी किस्मत खुद फोड़ रहे हो। तुम लोगों को पता है ना, इस जमीन पे डायर साहब के लिए एक शानदार हवेली बन रही है, और तुम लोगों को भी वहाँ पानी पोछे का काम मिल ही जाएगा। हम अपनी जमीन के मालिक खुद हैं, और हम किसी का पानी पोछा क्यों करेंगे? मालिक? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं महारावल से
तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। गरीब इज्जतदार लोग। कौन है वहां? सिपाहियों, जाओ देखो कि कौन था, और याद रखो कि वो बच के जाने ना पाए, वरना एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। मगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अजनबी अंदर आया कैसे। पर मेरी समझ में आ रहा है, वो आया नहीं, भेजा गया है। ये जरूर उस सागर का आदमी है। उसी कमीने ने इसे यहां भेजा होगा। किस लिए? जाहिर सी बात है, जासूसी करने। गुमान सिंह, सागर को कहीं ये पता तो नहीं चल गया है कि हमारी दोस्ती अंग्रेजों से है? पता चल भी जाने दीजिए सरकार। इस बार उस हरामखोर के लिए मैंने कड़ा बंदोबस्त कर रखा है। इस बार वो मेरी गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकता। वाह गुमान सिंह, वाह। अस्सलाम वालेकुम गोपा भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ अली भाई, लो हाथ जमाओ। हो जाए गोपा भाई। क्यों नहीं, चलो या ऐसे ऐसे ऐसे। अरे दुर्गा बहन आओ। प्रणाम सागर भैया, कहो कैसे हैं? बस ठीक चल रहा है बहन, तुम सुनाओ गांव के क्या हाल है? गांव के समाचार वैसे तो ठीक है सागर भैया, लेकिन गोपा भैया, अली भाई, देखो भीमा को क्या हो गया। भीमा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? किसने क्या सब? अरे भीमा भैया, अरे रो मत, बात सुनो। महारावल। हाँ क्या हुआ महारावल का? महारावल क्या? भीमा 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 का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भीमा के खून का हर कतरा चीख चीख कर कहेगा हिंदुस्तानियों को कि कायरता छोड़ दो और निकल पड़ो जंग पर और कह दो आजादी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गद्दार, इसका क्या मतलब है गोपा भाई? इसका मतलब ये है कि हमारे महारावल, हमारे अन्नदाता गद्दारों से घिर गए हैं। अब क्या करें गोपा भाई? ये भाई तुम गढ़ में जाओ और ये पता लगाओ कि बात क्या है। गोपा भाई, महारावल हमारे अन्नदाता हैं। मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। शाबाश शाबाश अली भाई। आप चिंता मत करो। हाँ जाओ तुम। मैं जाता हूँ।
आया हुजूर। अरे लीलाधर भैया, अरे इधर आइए, बड़ी जोर से लगी है। इधर आइए ना। अरे बड़ी जोर से लगी है लीलाधर भैया। कहाँ फंस गई? 1 मिनट रुकना यार, हुजूर बुला रहे हैं। अरे आइए तो सही, बड़ी जोर से लगी है। क्या? अबे बोल। अरे लघु शंका लगी है। अच्छा लघु शंका, अभी आते हैं। अरे मेरी जगह खड़े हो जाइए। ये शंकाएं भी बड़ी होती है, अजीब अजीब और बुरी होती है, कभी छोटी और कभी बड़ी होती है। जल्दी आइए। आया। अरे तू भी मरवाएगा। अभी ये कोई शंका का टाइम है? जा जल्दी आना, वरना हुजूर मुझे है ना जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। जा जा। कौन है? सब्जी वाली। रुक जा। अरे कहाँ जा रही है? रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। रुक जा वहीं। हाँ रुक। कहाँ जा रही है? मेरा नाम लीलाधर है। देख नहीं रहा? अरे सब्जी लेने जा रही हूँ। अच्छा सब्जी देने जा रही है, जरा हमें भी तो सब्जी दे दे। अरे देती हूँ मेरे बाकी सिपहिया। यही लोगे या अंदर लोगे? देखो हम सब्जी यहाँ नहीं लेते, अंदर लेते, अंदर। चलो ना। चलो आओ। तेरा नाम क्या है? चप्पचुरी। मेरा नाम है चमेली, मैं नालनी अलबेली। आ जाओ मेरी बाकी सिपहिया, आ जाओ अंदर। अंदर आ जाओ, सब्जी ले लो। ऐसे सब्जी ले लो, रानी आ जाए। चमेली, चमेला हो गया, चमेला। अरे नहीं, अरे मेरे बच्चे, अरे नहीं, छोड़ दे, बचाओ। अरे मेरे, अरे मच्छी, अरे मेरी धोती, अरे नहीं, कुर्ता, अरे बचाओ। मेरा नाम है अली और मेरे साथ है वली, और दुश्मन की तोड़ दूं मैं नली। अबे ये सब्जी वाली थी, ये सब्जी वाला। हाय लीलाधर सब्जी वाली। आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। वेलकम वेलकम कंपनी सरकार। वेलकम बाद में। महारावल, तुम हमसे बार बार वादा किए जा रहे हो, लेकिन वो क्या नाम है उसका, गोपा अभी तक हमारा गिरफ्त में नहीं आया है। आप चिंता न करें सरकार, महारावल की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। नगरवासियों के सामने वो इस तरह से खुल के नहीं आ सकते और इस तरह से बात बिगड़ सकती है। हमने तुमको सोना दिया और तुमने हमारा सोना हराम कर दिया। सिपाहियों, पकड़ो उसे, बच के जाने न पाए हरामखोर। देखा महारावल, ये गढ़ में दूसरी घटना है। आप कितनी साजिशों से गिरे हैं, ये कंपनी सरकार कभी नहीं समझेगी। Oh, I don't know anything. I want that jerk. Anyhow. आप चिंता न करें सरकार,
महारावल, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस हरामखोर को देख कर आता हूँ। गुमान सिंह, जी सरकार। अगर हमारा वादा पूरा नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जी सरकार। नहीं छोड़ूंगी, मतलब नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं भी अपने मालिक की तरह कितना खूंखार हूँ। अबे, अरे कपड़े तो ढंग से पहन। हाँ हाँ, ले पकड़। ला ला। पहले उधर तो मुंह कर, बेशरम। हट। ला, ला, ला। आज तो सरकार खुश हो जाएंगे मुझसे। किधर गई, किधर गया? पकड़ो। फिर बेवकूफ बना क्या? आज नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। अली, इतना बड़ा धोखा? एक बात बताओ, महारावल तो राजा है, क्या कमी है उसके पास? एक कमी हो गई है सागर भाई, उसका जमीर मर गया है। महारावल हमारी जान का दुश्मन बन गया है। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी सागर भाई। और हाँ, हमारे साथी भीमा को भी महारावल ने ही मरवाया है। अली, क्या ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा था? मुझ पर भरोसा नहीं सागर भाई? नहीं नहीं, तुम पर तो भरोसा मुझे अपने आप से भी ज्यादा है। तुम ठीक कह रहे हो। हमारा दोस्त भीमा हमें क्या कहना चाहता था और हम अपने साथी की बातों को क्या समझ गए। फिर भी मैं एक बार महारावल से मिलना चाहता हूँ अली। मैं ये देखना चाहता हूँ कि महारावल क्या चाहते हैं। हो सकता है वे मेरी बात को समझ जाएं। ए माँ, जब तेरी आंखों से पानी बरसता है तो ये सर तेरे कदमों में कटने को तरसता है। समझ में नहीं आता सागर भाई, किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। अपने आप पर विश्वास करो अली भाई, अपने आप पर। अब जाति धर्म के नाम पर भड़काने वालों को सबक सिखाना होगा ताकि हम एकजुट होकर अंग्रेजों से मुकाबला कर सकें। हाँ सागर भाई, आप बस आदेश दीजिए सागर भैया, सारे क्रांतिकारी तैयार हैं। महारावल और अंग्रेजी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं रघु, पहले हमें संतुष्टि करनी होगी। मैं जाता हूं। But Guman Singh is really a person. Okay. That's very clever. You only the person who captures Saga. Our company is given a lot of gold. No, a lot of wealth. बहुत अच्छा, मगर याद रहे, पेट की बात अगर जुबान पर आई तो गर्दन को भारी पड़ेगी। सागर, तेरा भी काम हो गया। इस बार हम अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको महारावल की महफिल में आना होगा। महारावल का जन्मदिन जो है, और आप लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। Okay, so it's his birthday. आज की रात हमको भुला के सारे गम को, आज की रात हमको। कहिए डायर साहब।
कैसी रही हमारी महफिल? गुड, वेरी गुड। हमारा कंपनी तुमसे बहुत खुश है। गुमान सिंह, तुम्हारा बीवी बहुत अच्छा डांस करती है। वो मेरी बीवी नहीं है डायर साहब। No, no, sir. She is not his wife. Then who is she? She is dancer. Okay, she's dancer. Yeah, yeah. Okay, I'm sorry, my mistake. She's dancer. Yeah. ये सब हमारे लिए है। No, no. तुम लोग हमेशा अकेला खाने को मांगता है। बांट के खाओ। कुत्ते को खाने को देगा तो धूम हिलाएगा, नहीं तो काट के ही मानेगा। क्या मतलब है आपका? No, no. तुमको कुत्ता नहीं बोला। कुत्ता तो सागर को बोलता है। उसके Exactly. सामने 2 हड्डी डालोगे तो वो भी धूम हिलाता नजर आएगा। नहीं सर, सागर भैया कुत्ता नहीं है। उसने तो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। गुस्ताख, हमारे सामने उस बागी की तारीफ करता है तू? दफा हो यहां से। नहीं डायर साहब, दरअसल में वो लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके खुद राजा बनना चाहता है। आप उसको नहीं जानते, वो बड़ा ही खतरनाक इंसान है। लेकिन वो इससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये थोड़ा सा आवाज जरूर करता है, पर सामने वाले का आवाज बंद कर देता है। So shall we go? ठीक है सरकार। हम जाते हैं, पर तुम्हें भी हमारा वादा पूरा करना होगा। एक बात तो है महारावल, ये गोरी चमड़ी वाले कितने बेवकूफ होते हैं, आज पता चला। देश के साथ थोड़ी सी गद्दारी करो और सोने के ढेर लगाते जाओ। बस एक बार उस कमीने सागर को पकड़कर कंपनी सरकार के हवाले कर दूं, तो फिर कंपनी सरकार हमें सोने से तोल देगी। प्रणाम महारावल। सागर तुम? सागर भैया, हमको है ना अंग्रेजों ने चुप कोई रहो। सोना नहीं दिया, और है ना हम इसे गढ़ में भी रखने नहीं खामोश। महारावल, आखिर बात क्या है? इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। महारावल, मरे हुए जानवर में गीदड़ का हिस्सा होता है, शेर का नहीं। आप ये सब क्यों कर रहे हैं महारावल? ये सब ठीक नहीं है। और ये गुमान सिंह, ये आपको गुमराह कर रहा है महारावल। चुप कर कमीने, हद कर दी है तूने। गुमान सिंह, तू बीच में मत बोल। तू तो गिरे हुए लोगों की श्रेणी में भी नहीं है। तू जानता है ना मैं कौन हूँ? जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुझे। तू मातृभूमि का सौदा करने वाला भड़वा है, भड़वा। खामोश। देख गोपा, मान जा, नहीं तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां भी याद रखेगी। मैंने तेरे लिए खास इंतजाम किया है जिसे तू कभी नहीं भूल पाएगा। गुमान सिंह, ये ठीक नहीं है। महारावल, ये आदमी आपको एक दिन ले डूबेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए महारावल। मैं चलता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। आप इसकी बातों में मत आइए। ये कमीना तो ऐसे ही जनता को आपके खिलाफ भड़काता रहता है। आप देखते जाइए कि मैं इसका क्या हश्र करता हूं।
लीलाधर, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ हुजूर। क्यों? थक गया। आता है या शक्ति सिंह को भेजो? शक्ति सिंह को नहीं हुजूर, आ रहा हूँ। सागर भैया, वो लोग आ गए। अरे ये क्या, गांव में इतने आदमी है क्या? गांव के लोग गुमान सिंह के डर से नहीं आ रहे। पता नहीं क्या होगा इस गांव का। ये लोग अपने हित की बात भी नहीं समझ सकते। खैर आओ तुम। प्रणाम भाइयों। प्रणाम सागर भैया। अरे जागो मेरे भाइयों जागो, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। छिपना छोड़ो महलों का, रंगे रोशन पर्दों में जोश खत्म ना हो जाए, जोश छिपा जो मर्दों में। चाहे शीश कटा लेना, शीश कहीं ना झुक जाए, भारत माँ की गोदी में प्राण भले ही मिट जाए। ये करके दिखला देना, ये करके दिखला देना कि तूफान हमसे घबराए। अरे दुश्मन की क्या हिम्मत है जो आकर हमसे टकराए, आकर हमसे टकराए। मेरे भाइयों, आप लोग सोचो कि ये मैं सब क्यों कर रहा हूं। ये मेरे अपने लिए नहीं, इस मातृभूमि के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए। हम कब तक गुलाम रहेंगे? कब तक अंग्रेजों के कोड़े सहेंगे? हमारे सामने देवाराम जैसे लोगों के खेत छीन लिए जाते हैं। हमारे सामने भीमा जैसे भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। हमारे सामने बहन बेटियों को शर्मिंदा किया जाता है। हम कब तक सहेंगे जुल्म? खून खोल उठता है, आग सी लग जाती है सीने में कि मारूं या मिट जाऊं। आप लोग जागो, उठो, मेरा साथ दो। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अरे याद कीजिए उन क्रांतिकारियों को जो इस देश पर शहीद हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल को याद कीजिए, भगत सिंह को याद कीजिए, राजगुरु को याद कीजिए, चंद्रशेखर को याद कीजिए, सुखदेव को याद कीजिए, जो हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए। किसके लिए? अरे बोलो किसके लिए? अपने वतन के लिए। क्या मिला उनको? पर उन्हें पता था कि वो रहे न रहे, ये देश तो आजाद होगा। हमारी आने वाली नस्लें तो सुख से जिएंगी। देखो, जरा सी चुभन पे सिसक पड़े, जरा सी चुभन पे सिसक पड़े, क्यों अब तो यकीन हुआ कि वे कोई और थे जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग एकता बनाएं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अन्याय और नहीं सहेंगे। अगर हम एक होकर रहेंगे तो कोई गुमान सिंह, कोई महारावल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जल्दी ये गुलामी की जंजीरें टूटने वाली हैं और बहुत जल्दी हम तिरंगा शान से लहराएंगे। और वो दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होगा। पूरे देश के लिए बहुत खुशी का दिन होगा। इंकलाब! भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सागर भैया आप? प्रणाम सागर भैया। प्रणाम दुर्गा बहन। आओ अंदर आओ सागर भैया। नहीं दुर्गा बहन, तुम तो जानती हो वक्त बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है। गांव के क्या समाचार हैं? गांव के समाचार तो बहुत बुरे हैं सागर भैया। गुमान सिंह का डर गांव के लोगों के मन में इतना गहरा बैठ गया है कि उनको समझा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। हाँ बहन, ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम महिलाओं को समझाओ, उन्हें कहो कि वे अपने मर्दों को समझाए कि उनका जागना बहुत जरूरी है। आप चिंता मत करो सागर भैया, आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। ये तो मुझे पता है बहन। जब तुम साथ हो तो गांव वाले भी फिर साथ हो जाएंगे और हम ही जीतेंगे।
हम जरूर जीतेंगे सागर भैया। फिर भी बड़ी सावधानी से रहना है तुम्हें। अच्छा मैं चलता हूँ बहन। ठीक है। प्रणाम। अरे ये मोती क्यों गिराए जा रहे हैं? देखो सरिता, ये मोती मेरे लिए अनमोल हैं। आप घर से बाहर क्यों रहते हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे पगली, मैं तुझे कैसे बताऊं कि देश को आजाद कराने की राह कितनी कठिन होती है। अरे नहीं सरिता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम तो जानती हो कि जब से कागज और कलम से दोस्ती हुई है, मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहता। बस दिन रात मैं लिखता रहता हूं। साहित्य की दुनिया में बस मैं काम से उलझ जाता हूं। अब तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं? आपको पता है लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं? लोग तो कुछ भी कह देते हैं। तुम्हें पता है, लोगों ने तो सीता को भी नहीं बख्शा। तू इन बातों में ध्यान मत दे, अपना काम करो बस। बस इतना जानो सरिता, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने देश, अपने समाज और अपने गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं। चिंता मत कर। कौन है वहां? ये कहां से आई आपके पास? इससे तो आदमी मर जाता है ना। नहीं सरिता, कभी कभी आदमी इससे बच भी जाता है। सरिता मेरी बात तो सुनो। सरिता कुछ नहीं सुनना मुझे समझने की कोशिश करो। सरिता नहीं समझना मुझे कुछ भी। मैं जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरे भाईजान को सलामत रखना और हमारे वतन को आजादी दिलाना। आमीन। नजमा। अरे भाईजान, कैसे है भाईजान? अरे मैं कैसा हूँ? अल्लाह जिसके साथ है उसकी तो क्या बात है। हाँ भाईजान, ये तो आप सही कह रहे हैं। आइए बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। अरे भाईजान, कहाँ खो गए? अम्मी की याद आ गई क्या? अम्मी की भी याद आ गई और जिम्मेदारी भी याद आ गई। ये देखो भाईजान, ये मैं बाबा की दरगाह से लाई थी। ये दुश्मनों से आपकी हिफाजत करेगा। अरे वाह, भूल गई? अल्लाह जिसके साथ है उसकी तो क्या बात है। अरे अली, कब आए बेटा? अरे चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आइए चाचा, बैठिए चाचा जान। या अल्लाह, अच्छा हो बेटा तुम आ गए। मैंने नजमा के लिए एक रिश्ता देख रखा है। ये तो बहुत खुशी की बात है चाचा। तू कहे तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अरे चाचा, इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत थी? ये तो नजमा से पूछ लेते। क्यों नजमा? आप भी ना भाईजान। शर्मा गई पगली।
अब्बू और अम्मी तो अब रहे नहीं, और मेरी स्थिति आप जानते हैं। अंग्रेज और महारावल हमारे हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। इसलिए चाचा, शादी का सारा इंतजाम आप ही को देखना होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम तो अपनी जंग जारी रखो। जी चाचा। अल्लाह सब ठीक करेगा। देखना, जल्दी हमारा मुल्क आजाद होगा। हाँ चाचा। अच्छा चाचा, अब मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटे। हाँ चाचा। भाईजान। अच्छा नजमा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी माताओं और बहनों को दुर्गा का प्रणाम। देखिए माताओं और बहनों, अब अंग्रेजों के जुल्म और राजा के अत्याचारों को अब हम और नहीं सह सकते। माताओं और बहनों, आज हम सबको जागने की जरूरत है। कितना जलील होना पड़ता है हम औरतों को। और फिर आप सब तो जानते हैं कि माओ से उनके बेटे और बहनों से उनके भाई छीने जा रहे हैं। आज अपनी ही धरती पर गुलाम बना के रख दिया है हमें। अब हम और नहीं सह सकते। धिक्कार है हमारे जीने पर कि इन जालिमों के अत्याचारों को हम सह रहे हैं। इस गुलामी की जिंदगी को हम जिए जा रहे हैं। आज देखो सागर भैया, अली भाई, ये सब हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई धन के बगैर नहीं जीती जा सकती। और धन कहां से आएगा? क्योंकि जो कुछ हमारे पास में था वो या तो अंग्रेज छीन कर ले गए या फिर हम अपने ही घरों में दबा कर बैठे हैं। सोचो, अगर देश ही नहीं रहेगा, जब हम ही नहीं रहेंगे, तो ये सारा धन किस काम का? हमें मदद करनी होगी उन क्रांतिकारी भाइयों की जो अपने प्राण हथेली पर लेकर भारत माँ की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कोई भी मदद करना चाहता है वो आगे आए। मेरा नाम है अली और मेरे साथ रहता है वली, और तुम जैसे दुश्मनों की तोड़ता हूं मैं नली। या अली! उठो दुर्गा बहन। अली भाई। हाँ बहन। ये कुछ रुपए और गहने गांव वालों ने आपकी मदद के लिए दिए हैं। अरे वाह दुर्गा बहन, अपना ख्याल रखा करो, ऐसे अकेली मत आया करो। अब इस आजादी की लड़ाई में
जान की परवाह किसे है? आप तो ये जंग लड़ो, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। तुम्हारी जैसी बेटियां हो तो इस देश को कौन गुलाम रख सकता है? पिताजी के प्राणांत के बाद मैं जैसलमेर आ गया। इस समय यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। अंग्रेजों के अत्याचार चरम सीमा पर हैं। महारावल में गुमान सिंह बिक चुके हैं। गरीबों के निवाले आ गई तू? मैं भी आ गई और आज गुमान सिंह भी आया था। गुमान सिंह क्या कह रहा था? वो कह रहा था, कौन है आप? क्या ढूंढ रहे हैं? गोपा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। लीलाधर जी तलाशी लो। हाँ 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 हुजूर, अभी देखता हूँ। और देखो कि कहाँ छुपा है वो। जी। लेकिन बात क्या है? बात क्या है नहीं मालूम? बोल तो ऐसे रही है जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हें नहीं पता वो देशद्रोही हो गया है? उसने महारावल के खजाने पे हाथ डाला है, कई अंग्रेजी अफसरों को मारा है। जिस दिन भी मिल गया उसे मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हुजूर नहीं मिला है। आया तो कह देना गुमान सिंह आया था, और उसकी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे। गला दबा देता कमीना। मच्छर, हुजूर मच्छर को कह रहा था। हुजूर मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। उधर देखे। नमस्ते। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। तो क्या है सच्चाई? मैं जानना चाहती हूँ। सच्चाई बताइए ना, क्या है सच्चाई? आप हमेशा इस बात को टाल देते हैं। आपको हम पर दया नहीं आती? मुझको दया आती है तुम पर, माँ पर, अपने आप पर एक तरफ अपनी माँ को देखता हूं तो दूसरी तरफ उन हजारों माताओं को जिनके जवान और बहादुर बेटे इस देश पर कुर्बान हो गए। एक तरफ मैं तुम्हें देखता हूं तो दूसरी तरफ उन अबलाओं को जिनके पति इस राष्ट्र पर कुर्बान हो गए। उनकी मांग का सिंदूर आजादी की नींव में लग गया। उन अबलाओं की चीखें मेरे कानों के पर्दे फाड़ती हैं। वे चिल्लाती हैं, कोई है हिंदुस्तान में जो इन फिरंगियों से, अंग्रेजी कुत्तों से और महारावल के गुंडों से हमारी इज्जत बचा सके। गुमान सिंह ने यह तो बता दिया कि मैंने खजाना लूटा, मैंने अंग्रेजों को मारा, पर क्यों मारा ये नहीं बताया तुम्हें। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या चूड़ियां पहन लूं मैं या बिक जाऊं? सरिता, इस समय यदि मैं देश के लिए नहीं बोलूंगा, देश के लिए नहीं लड़ूंगा, तो मेरा जीना बेकार है। ये जीना बेकार है। अब तुम बताओ क्या करूं मैं? तुम बताओ क्या करूं मैं गलत हूं या सही? इसका फैसला तुम कर लेना। सोचना अपने दिल में कि गुमान सिंह सही है या तेरा पति।